सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग। आज हम एक और नई कॉमिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वाली जो कॉमिक होने वाली है ये एक हरीम टाइप होने वाली है। होने वाले फैंस खुश हो जाओ। और इस कॉमिक की जो स्टोरी है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है और आगे जाते जाते ये वाली जो सीरीज है बहुत ज्यादा एपिक बन सकती है। हमारे साथ जुड़े रहो। शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है और वो बंदा बताता है कि उसका नाम है टाई पैयर और वो एक नेक्रोमेंसर है। और वो बता रहा होता है कि जितने भी हैंडसम लोग होते हैं या फिर रोमांटिक गाइज होते हैं, जैसे कि मैं जिसके पास एटीट्यूड है, हर जगह मैं गया हूँ। और उसके बाद वो मन में बोलता है क्योंकि मैं इतना ज्यादा डैशिंग और इतना ज्यादा कूल हूँ, मेरे लुक्स के कारण मैं मरने वाला हूँ। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे उस बंदे को कह रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा बेशरम है। और वो लोग इसलिए ये सब कह रहे होते हैं क्योंकि उसके पास एक ही स्किल होती है, वो होती है लव की स्किल्स। लगता है लड़कियों को 2 मिनट में पटा लेता होगा। और इस बात से हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट टाई है वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि क्या ये भी कोई बात होती है। यहाँ तक कि उसके पापा भी बोल रहे होते हैं कि मेरी वाइफ ने तुम्हें जन्म दिया जो मेरे जैसा है भी नहीं, और ये बस इसीलिए क्योंकि तुम एक चोर हो और तुम कितने ज्यादा शेमलेस हो कि तुम अपनी ही मॉम पे नाम लगा रहे हो कि उन्होंने चीटिंग की। और इस बात को भी सुन के हमारे हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज क्या ही करे, क्योंकि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो बिल्कुल ही अलग है। उसके मॉम डैड साथ नहीं दे रहे, ना पूरी दुनिया। और उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे उस लकड़ी पे आग लगा देते हैं। और जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो बोलता है मौत के देवता या फिर स्वर्ग के देवता, मुझे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि कौन से भी देवता हो, लेकिन बस मेरे को बचाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और जितनी जल्दी आप मेरे को बचाओगे मैं आपको जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा आपके लिए। और उसके बाद आसमान से एक आवाज आती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जो ये रिक्वेस्ट है इसे मान लेता हूँ। और उसके बाद आसमान में रोशनी ही रोशनी हो जाती है और बहुत सारे हाथ जैसी चीजें निकलने शुरू हो जाती है। और जो हाथ होते हैं वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के पास जाते हैं एंड उसे वहां से शायद खींचने लग जाते हैं। और वो कोई एक हाथ नहीं होता है, वो असल में बहुत सारे हाथ होते हैं। फिर जो हमारा सीन है वो एकदम से शिफ्ट हो जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है टाई वो उठता है और अपनी आंखें खोलता है। और उसके बाद वो हंसने लग जाता है और कहता है कितना ब्यूटीफुल स्काई है। और उसके बाद जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो बोलता है क्या ये स्वर्ग है, क्या मैं स्वर्ग में हूँ। और जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं बहुत सारे लोगों से पिछली लाइफ में घिरा हुआ था और अब क्योंकि मैं मर चुका हूँ अब मैं अपने आप से आराम से एंजॉय कर सकता हूँ, यहाँ पे जितना हो सके उतना एंजॉय करूंगा। उसके बाद जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है सारे कपड़े फेंकता है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ पे सिर्फ अकेला है, और उसके बाद नंगा होकर बिल्कुल ही चले जाता है, भाग जाता है। उसके बाद वो किसी चीज को नोटिस करता है। उसके बाद वो ये भी कहता है ये जो जगह है ये नर्क जैसी ज्यादा लग रही है स्वर्ग से, लेकिन वो फिर से मस्त मगन हो जाता है और कहता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि मेरे लिए एक मुसीबत है, वैसे भी क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। लेकिन कौन जानता था ऐसा भी होगा। हमारा जो टाई होता है उस लड़की को नोटिस करता है कि वो इस जगह पे अकेला नहीं है, लेकिन जो हमारी वो जो लड़की होती है वहाँ पे खड़ी वो बस हमारे टाई को ही देखे जा रही होती है बहुत ज्यादा घूर घूर के। और हाँ, उस लड़की की नज़र और कहीं नहीं जा रही होती है जहाँ तुम सोचे बिल्कुल परफेक्ट जगह पे जा रही होती है। और उसके बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराती है। और उसके बाद जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो कपड़े पहन लेता है और उस लड़की से पूछता है क्या तुम ही थी वो जिसने मेरे को बचाया था। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है क्या तुम वही नेक्रोमेंसर हो। और उसके बाद जो हमारा टाई होता है बोलता है बिल्कुल सही कहा, जो तुम्हारे सामने इतना हैंडसम लड़का है वो भी एक टैलेंटेड नेक्रोमेंसर, उसका नाम है टाई पैयर। उसके बाद जो हमारा टाई होता है वो बोलता है आखिर आपकी जैसी लेडी यहाँ पे क्या कर रही है। और उसके बाद जो हमारी वो लड़की होती है वो बोलती है असल में मैं यहाँ पे एक सिस्टम। और जो हमारा टाई होता है इस बात को सुन के बहुत ज्यादा शॉक में हो जाता है, मैं असल में यहाँ पे ह्यूमन को ढूंढ रही थी। और वो ये भी बताती है कि वो नोविस विलेज को डेवलप करने के लिए इंचार्ज है और एक एम्प्लॉय की सख्त से जरूरत थी जो कि एक नेक्रोमेंसी हो स्पेशली। और उसी समय तुम भी मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही थे तो तुम यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिए गए। और उसके बाद जो हमारा टाई होता है वो कहता है तुमने मेरे को इसलिए बचाया ताकि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकूं। और जो लड़की होती है वो बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा, और तुम्हारे को रिवॉर्ड के रूप में मैं तुम्हें एक गॉड में बदल दूंगी। और जैसे ही हमारा जो टाई होता है वो गॉड वाली बात सुनता है वो हैरान हो जाता है और कहता है तुम कह रही हो कि तुम मेरे को एक डिवाइन बना दोगी नेक्रोमेंस का। और उसके बाद वो जो लड़की होती है कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा, और जितने लंबे समय तक तुम मेरे एम्प्लॉय बन के रहोगे मेरी गेमिंग कंपनी के लिए मैं तुम्हें 1% एक डिवाइडिंग की नेक्रोमेंस की पावर दूंगी। और अगर तुम चाहते हो कि तुम ये जॉब करोगे मेरे लिए तो तुम बस एक्सेप्ट कह सकते हो। और उसके बाद जो हमारा टाई होता है वो बोलता है ठीक है मैं इस बात से मंजूरी करता हूँ। उस लड़की के पैरों में गिर के वो बोलता है मैं हर चीज के लिए एक्सेप्ट करता हूँ। और इन सारी हरकतों को देख के जो हमारी लड़की होती है यानी कि वो जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक घुमा की एक चमेट मारती है हमारे टाई को कि बंदा इतनी दूर जाके गिरता है। और उसके बाद हमारे टाई बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की, मेरी मम्मी ने तक मेरे पे आज तक हाथ नहीं उठाया है। और उसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है आज की जो सेरेमनी थी वो यहीं पे खत्म होती है। और वो लड़की जो होती है वो कहते हुए जाती है तुम्हें जल्द से जल्दी डेविनिटी में आना होगा। और उसके बाद वो कहता है हमारा टाई कि बस इतना ही और मैं गॉड बन जाऊंगा।
और उसके बाद जो लड़की होती है वो हमारी टाई को पीछे से बहुत ही तेज मारती है और उसके बाद वो कहती है तुम हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो चलो उठो और अपने काम पे लगो। और उसके बाद हमारा टाई बोलता है ऐसा लगता है कि मैं एक नौकर भी बन गया हूँ और एक गॉड भी बन गया हूँ। और उसके बाद जो हमारा टाई होता है वो बोलता है ठीक है फिर बॉस बताइए अब मैं आपके लिए क्या करूँ। और वो जो उसकी बॉस होती है वो यानी कि वो लड़की है वो कहती है सबसे पहले तो हमें ह्यूमंस को बनाना होगा। और जब हमारा टाई जो होता है वो इस वर्ड पे ध्यान देता है ह्यूमंस को बनाना होगा। हमारा जो टाई होता है उसके दिमाग में कुछ अलग ही अटपटे चीजें आ रही होती हैं और वो कहता है बिल्कुल बॉस अब आप बस नीचे आ जाइए। और जो हमारा टाई होता है वो हमारी जो लड़की होती है उसको नीचे धकेल देता है। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है आके तुम सोच क्या रहे हो करने का। और उसके बाद जो हमारा टाई होता है वो बोलता है बिल्कुल ह्यूमंस को बना रहा हूँ। डैम पहले तो इस बंदे को कोई ये समझाओ कि भाई ह्यूमंस को बनाना और मतलब समझ इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। और उसके बाद जो हमारी वो जो लड़की होती है वो लड़की बहुत ही तेज़ी से ग्लो करने लग जाती है, मतलब बहुत तेज़ ग्लो करने लग जाती है। और जो हमारा टाई होता है वो इस चीज़ को देख के कहता है सच में ऐसा भी है क्या। और जो हमारे टाई होता है वो देखता है कि वो जो लड़की होती है उसके सारे कपड़े ऐसे हवा में उड़ रहे होते हैं और वो जो लड़के होते हैं वही वो बहुत बड़े हाथ होते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है जब मैंने बोला कि ह्यूमंस को बनाओ उसका मतलब ये नहीं था कि तुम रिप्रोड्यूस करो। और उसके बाद जो हमारे टाई होता है वो बोलते हैं हाँ मैं समझ गया बॉस बस आप थोड़ा शांत हो जाइए बस। और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम लोगों ने समझे कि आखिर इसका असली में मतलब क्या है। असली में उसका मतलब है कि जो वहाँ पे स्कल्स और बाकी चीजें पड़ी हैं उससे एक असली एक जो डेड ह्यूमन है उसे अलाइव करना है, सॉरी लाइव होता है। वो सब छोड़ो मतलब उसे जिंदा करना है उस मरे हुए इंसान को, बस इतना सा काम है इसका मतलब। जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास ये पावर्स हैं। और उसके बाद जो हमारी वो लड़की होती है वो यही सेम बात जो है वो हमारे टाई को समझाती है। उसके बाद जो हमारा टाई है वो बहुत तेज चिल्लाते हुए कहता है फाइनली अब जो मेरा ड्रीम है वो सच हो गया। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था किसी का ऐसा भी ड्रीम होगा। और उसके बाद जो हमारा टाई होता है वो एक स्कल को पकड़ता है और उसके बाद सोचने लग जाता है। और उसके बाद टाई जो होता है वो एक ऐसी चीज सोचता है जैसे कि कोई ब्यूटीफुल लड़की बन जाए, ऐसा कुछ सोचता है। और उसके बाद उस खोपड़ी के अंदर अपने मंत्र जो होते हैं वो फूकने लग जाता है, पता नहीं कौन सी शक्ति से। और हाँ उसके बाद जो स्कल होता है वो एक लड़की में बदलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट टाई ने सोचा था वैसी एक लड़की बन जाती है। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो भी देख के हैरान हो जाती है और वो बोलती है जैसे कि मैंने सोचा था ये बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तुम लोग भी समझ जाओ किस चीज में टैलेंटेड है क्योंकि यहाँ पे वो वाला मतलब नहीं है। और उसके बाद जो हमारा टाई होता है वो फिर से हरकतें ऐसी करने लग जाता है जैसे कि क्या ही बोलूं। और उसके बाद जो हमारा टाई होता है वो बोलता है देखो बॉस मैंने एक ऐसी लड़की बनाई है जो कि कभी भी मतलब इतनी पूरी दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो इससे ज्यादा सुंदर होगी। और उसके बाद वहाँ पे बारिश होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद वो जो लड़की होती है कहती है ये वाली जो जगह है ये बहुत ही बंदों से भरने वाली है, यानी प्लेयर से भरने वाली है। क्योंकि तुमने यहाँ पे गेमिंग कंपनी तो सुना ही होगा, तो यार ये गेमिंग वाली जगह है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स आने वाले हैं और इसीलिए इन्हें यहाँ से निकलना होगा। और उसके बाद जिसकी जो बॉस होती है वो बताते हैं कि विलेज को बहुत सारे NPCs चाहिए और इसीलिए वो हमारी टाई को बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाना शुरू करे। और अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हमारा जो विलेज है वो नॉर्मली ऑपरेट होगा। और अगर एक बार बेसिक जो चीज़ें होती हैं फैसिलिटीज़ तो अगर वो सारी चीज़ें बन गई उसके बाद ये लोग प्लेयर्स का वेलकम कर सकते हैं। और उसके बाद ये लोग जो है लेवल सिस्टम की भी सेटिंग कर सकते हैं आराम से, मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। और उसके बाद वो देखती है कि आखिर ये टाई गया कहाँ। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो दोबारा गुस्सा हो जाती है इस बात से। और उसके बाद जो हमारा टाई होता है वो पीछे की तरफ देखता है जहाँ पे वो अपनी बॉस को देख के बिल्कुल जैसे डर सा जाता है जैसे कोई दाना भी खड़ा हो गया हो। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को खा जाती है। वो लड़की आगे से खाती है और पीछे से हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसे निकाल देती है। और फिर वो कहती है खैर ये सब छोड़ो, आज से तुम नोविस प्लेस के एक शेफ हो। लेकिन जो हमारा टाई होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है और वो कहता है ठीक है। और उसके बाद बस उसके आत्मा ही निकल जाती है जैसे। सो यार यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। एंड यार ये सिर्फ एक एपिसोड था। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके आगे के भी जो एपिसोड्स है उन्हें लाऊं और तुम चाहते हो उसे देखना तो यार तुम लोग जा सकते हो कमेंट में एंड वहाँ पे बता सकते हो कि यार इसके और भी एपिसोड्स लाओ। सो यार वीडियो पसंद है यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अंटिल देन पीस आउट।